अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जो यानी कि नवाब की याजी के नाम से रजिस्टर्ड है, रुकन से दर्ज है। सही है। यानी कि मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है उसका नाम है नवाब नवाब खियाजी, NAWAB एक्सक्यूज मी, KIAZI। ओके। तो अब हम सबसे पहले मैं बताता चलूं कि मुझे जो है ना, मतलब इससे पहले मैंने जितनी सारी वीडियोस बनाए इंग्लिश यानी कि लेसन्स की, लैंग्वेज की, तो उन वीडियोस में बलूची ज़ुबान में भी वीडियोस है, बिरावी में भी वीडियोस है, इंग्लिश में भी वीडियोस हैं, लेकिन उर्दू में मैं नहीं कर सका क्योंकि उर्दू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मुझे मतलब उर्दू पर कुछ खास अबूर नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मतलब इसमें जो है ना, ये मुझे मुज़क्किर मुअन्नस का मसला हो जाती है। सही है। तो इसीलिए मैं अगर मुझे कोई मसला हो मुज़क्किर मुअन्नस के बारे में यहाँ इसी वीडियो में, तो उसके लिए मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ, पहले से माजरत चाहता हूँ। सही है। क्योंकि यानी कि जहाँ मैं पढ़ा हूँ, यानी कि वहाँ वो जो स्कूल थे वो यानी कि इंग्लिश मीडियम में थे। सही, इसीलिए उर्दू से ज़्यादा वास्ता नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा भी तो वो तो बहुत पहले है, इसीलिए मतलब कुछ भूल चुके हैं। सही है, उसके लिए माजरत। अच्छा, अब चलते हैं सबक की तरफ। तो हमने एक सीरीज शुरू किया हुआ है वर्ब्स का। सही है, एक सिलसिला। तो ये वर्ब्स की तीसरी वीडियो है, यहाँ आप देख सकते हैं द काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट 3। सो ये वर्ब्स की तीसरी वीडियो है। और उससे पहले हमने जो है ना वर्ब्स की यानी कि 2 वीडियोस बनाए थे, और उनमें हमने डिस्कस किया था कि वर्ब के 2 मेन एग्जाम यानी कि मेजर एग्जाम, उनमें एक ये है कि एक फाइनाइट वर्ब है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। सही है। सिंपली मैं बता दूं, वो वहाँ तो मैंने डिटेल से बात की थी, यहाँ खैर मुख्तसर में बता दूं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो आपके टेंस दिखाती है, आपका सब्जेक्ट दिखाती है। सही है। यानी कि फाइनाइट वर्ब के अलावा आपका जुमला बन ही नहीं सकता, अगर बने भी तो बेकार है, क्योंकि वो सेंस नहीं बनाता, उसमें पता नहीं चलता कि भाई किसने कौन सा काम कब किया। यानी कि सही है। तो ये सारे चीज़ें दिखाने के लिए एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर होना चाहिए। सही है। यानी कि हर जुमले में कम से कम एक वर्ब तो ज़रूर होना चाहिए जो उसकी टेंस दिखा सके, यानी कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये दिखा सके, और उसकी सब्जेक्ट दिखा सके, किसने किया है उसका, यानी कि नंबर दिखा सके, सिंगुलर प्लूरल वगैरह। सही है। तो ये सब दिखाने का काम सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का है। नॉन फाइनाइट वर्ब तब्दील नहीं होती, क्योंकि फाइनाइट वर्ब तब्दील होती रहती है। सही है। पास्ट में है तो उसी हिसाब से चेंज हो जाती है, प्रेजेंट में उसी हिसाब रह जाती है, और फ्यूचर में फिर उसी हिसाब से होगा। सही है। तो इसीलिए फाइनाइट वर्ब चेंज होती रहती है ताकि इसका टेंस जाहिर कर सके और उसका सब्जेक्ट जाहिर कर सके। सही है। तो उसके बिल्कुल बरक्स यानी कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज होते ही नहीं है। सही है। वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो। सही है। वो एक ही शेप में है, इसीलिए उनका पता नहीं चलता कि ये किस टेंस में है। सही है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 एग्जाम है बड़े, यानी कि एक जेरंड्स, एक है पार्टिसिपल्स, एक है इन्फिनेटिव्स। तो हमने पिछली वीडियो में जेरंड्स और इन्फिनेटिव्स के बारे में तफसीली गुफ्तगू की थी। सही है। अगर आपको चाहिए तो वो यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। सही है। वो चैनल नवाब कियाजी के नाम से, और अब जाएँ उधर। सही है। नवाब कियाजी लगा तो वीडियोज़ आ गए उसमें, अपना यानी कि लगा ले कि जेरंड्स वर्सेस इन्फिनेटिव्स, इस तरफ लगा तो वीडियोज़ आ जाएगा। सही है। बहुत सारे वीडियोज़ है। अच्छा, तो मैं ये बताऊं कि जेरंड्स और इन्फिनेटिव्स के बारे में हमने डिस्कस की थी पहले। आज हम यहाँ पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में, और पार्टिसिपल्स की भी 3 इकसाम हैं। पार्टिसिपल्स की पहली किस्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आप परफेक्ट पार्टिसिपल को फिलहाल अलग रखिए कि उसके बारे में यानी फिर कभी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल हम यहाँ बात करने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड और पास्ट पार्टिसिपल की। सही है। तो अभी हमें ये जानना चाहिए कि ये पार्टिसिपल्स क्या होते हैं।
पार्टिसिपल्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब से बने हुए हैं लेकिन एडजेक्टिव का काम करते हैं जुमले में। सही है, सिंपली मैं बता दूं फिर से, वो वर्ड जो वर्ब से बना हो और एडजेक्टिव का काम करता हो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा, इनमें फिर पहचान कैसे की जाए कि कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है, तो मैं अभी आपको बता दूं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाए और वो एडजेक्टिव का काम करे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए और वो एडजेक्टिव का काम करे जुमले में, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सही है। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस से हटकर, यानी कि जो होते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सही, आई हैव रिटन, ही हैज रिटन, इस तरह नहीं, सही, अपार्ट फ्रॉम द टेंस, टेंस के यानी कि टेंस से अलग वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सही है, एडजेक्टिव का काम करे तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तीसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब की तीसरी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। सही है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो इसीलिए आप इनको पार्टिसिपल एडजेक्टिव कह सकते हैं या वर्बल एडजेक्टिव कह सकते हैं। सही है। अच्छा, अब थोड़ी सी चलते हैं एडजेक्टिव की, यानी कि एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में मालूमात देता है। ओके, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, modifies a noun or gives information about a noun is an adjective. Okay, यानी कि जो भी वर्ड वर्ब के बारे में, सॉरी, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में मालूमात दे दे तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। सही है। अब चलते हैं जुमलों की तरफ। अच्छा, जुमले में यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँ, यहाँ हम दूसरे इंसानों को, दूसरी चीज़ों को या दूसरी जानदारों को, जानवरों को हम डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ अमूमन हम खुद को डिस्क्राइब नहीं करते। सही है, यानी कि इस तरह के जुमले हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता आपने किसी टेस्ट में, किसी एग्ज़ाम में इस तरह का जुमला देख ले तो समझ ले कि इसमें गड़बड़ है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल आई और वी ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होती। सही है। अगर आपने देख लिया हो तो समझ लो कि इसमें गड़बड़ है, क्योंकि ये जो जुमला है ये सेंस नहीं बनाती। सही है, यानी इसकी मीनिंग नहीं बनती, इसकी लॉजिक नहीं बनती। यार ये क्या चक्कर है। सही है। तो इसीलिए यहाँ हमने एक दो जुमले जानबूझकर लिखे हुए हैं, देखते हैं कि उनमें उनको आप पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। सही है। और यहाँ इस तरफ, यहाँ मैंने आपको बताया कि उस प्रेजेंट पार्टिसिपल जुमलों में हम दूसरों के बारे में बताते हैं, दूसरों को डिस्क्राइब करते हैं, और अपने बारे में जब बताना हो तो हम इन जुमलों में बताते हैं। हम इन जुमलों में यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के जुमलों में हम खुद को डिस्क्राइब करते हैं, खुद के बारे में बताते हैं, यानी कि अपने फीलिंग्स बताते हैं। सही है। यानी कि वहाँ जो कुछ हुआ या जिसने जो किया उसका क्या असर हम पे पड़ा, तो यहाँ हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं। वहाँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ फीलिंग्स, इमोशंस। सही है। तो चलते हैं पहले जुमले की तरफ। वी आर अनोइड। अच्छा, मैं बताऊं कि यहाँ भी मैंने एक जुमला, मतलब या दो जुमले आप कह सकते हैं, या एक जुमला इस तरह का लिखा है कि जो इनकरेक्ट है। सही है। उस तरफ भी लिखा है एक दो जुमले और यहाँ भी लिखा है, तो देखते हैं इनको आप जज कर सकते हैं, कैसे जज करते हैं, इसे कैसे करते हैं। सही है। हाँ, तो वी आर अनोइड। सही है। अब ये जो एडजेक्टिव है ये इस क्या बोलते हैं, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है। सही है। ये एडजेक्टिव ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है। सही है। वी आर अनोइड। हाउ आर वी आर अनोइड। ओके। अच्छा, व्हाई आर वी अनोइड। सही है। यानी कि हमें क्यों गुस्सा है, तो उसका वजह बता रहा होता है। द वेदर इज अनोइंग। सही है। यानी कि मौसम ही ऐसा ही है कि यानी कि कुछ लंबा चढ़ा, इसीलिए आदमी को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है। सही है। चलते हैं दूसरे सेंटेंस के बारे में। एक्सक्यूज मी। आई वॉज हॉरिफाइड। मैं खौफजदा हो गया। सही है। मैं खौफजदा हो गया। अच्छा, ये एडजेक्टिव देख रहे हो,
ये इसको, ये प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर रही है, सही है, ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है, ये इस तरह से ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है, इसीलिए एडजेक्टिव कहलाता है, सही है। उसके बारे में बताता है, हाउ वाज आई वाज हॉरिफाइड, मैं खौफजदा हो गया। अच्छा, किस लिए मैं खौफजदा हो गया? बिकॉज आई सा अ हॉरिफाइंग एक्सीडेंट, क्योंकि मैंने एक खौफनाक हादसा देखा, सही। अच्छा, अभी यहाँ ये एडजेक्टिव किस चीज को मॉडिफाई कर रही है? नाउन को, सही है, एक्सीडेंट को। ओके, व्हाट काइंड ऑफ एक्सीडेंट? हॉरिफाइंग एक्सीडेंट। व्हाट काइंड ऑफ एक्सीडेंट? हॉरिफाइंग एक्सीडेंट। हाउ वाज आई वाज हॉरिफाइड। द एक्सीडेंट वाज हॉरिफाइंग, आई वाज हॉरिफाइड, सही है। यानी कि इसका असर मुझ पे पड़ा, सही है। और इनमें उर्दू भी इनका यानी कि ऐसी होती है, गजब यानी कि गमनाक, गमजदा, शर्मनाक, शर्मिंदा, खौफनाक, खौफजदा, सही है। तो इस तरह यानी इनकी मीनिंग्स भी बनती है, सही, मुख्तलिफ है इन दोनों जुमलों के, यानी कि मीनिंग में काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, यहाँ ये देखिए, अगर मैं सिंपली बोलूँ आई मेट एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर से मिला, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर डिड यू मीट, आप किस तरह के ऑफिसर से मिले। तो फिर मैं यहाँ एडजेक्टिव लगा लूँ उसको मॉडिफाई करने के लिए, अ रिटायर्ड ऑफिसर, आई मेट अ रिटायर्ड ऑफिसर, आई मेट अ रिटायर्ड ऑफिसर। अच्छा, इन जुमलों के बारे में मैं बता दूँ, यानी कि कभी कभी हम लोग जो है ना किसी यानी कि चीज़ की कंटिन्यूशन के बारे में भी यहाँ हम लोग जुमले इस्तेमाल करते हैं, सही है, सही है। अच्छा, खैर, वो तो जुमले ये है जो कंटिन्यूशन के बारे में बताता है। मैं खैर फिलहाल इसके बारे में पढ़ूँ। शी बॉट अ मशीन, अगर हम सिंपली कहे शी बॉट अ मशीन, उसने मशीन खरीद ली, भाई किस तरह की? वॉशिंग मशीन। तो ये एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई करने के लिए, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ मशीन? वॉशिंग मशीन, सही है। अच्छा, अभी चलते हैं इस तरफ, एक्सक्यूज मी। दे सॉ अ बर्निंग हाउस, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड दे सी? दे सॉ अ बर्निंग हाउस, उन्होंने जलता यानी कि जलता घर देखा या जलती घर देखी, ये तो मसला ऐसे ही है, मुज़क्कर मुअन्नस का। एनीवे, आप खैर अंदाज लगा लें। अच्छा, यहाँ मैं बताना चाहूँ, यहाँ जो है ना किसी चीज़ की कंटिन्यूशन की बात हो रही है, सही है, सही है, यानी कि इनका असर हम पर पड़े या ना पड़े, सही है, लेकिन इसकी कंटिन्यूशन की बात हो रही है कि एक काम चल रहा था, एक काम हो रहा था उस वक्त, यानी कि दे सॉ अ बर्निंग हाउस, उन्होंने एक जलता घर देखा। अब यहाँ फर्क देखिए, दे सॉ अ बर्न्ड हाउस, उन्होंने जला हुआ घर देखा या जल चुका घर देखा, सही है, उन्होंने यानी कि जला घर देखा, सही है। तो यहाँ ये फर्क है, वहाँ कंटिन्यूशन की बात हो जाती है, यहाँ परफेक्शन की, सही है। ये वैसे भी तीसरी फॉर्म है वर्ब का जो परफेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इस तरह, सही है। तो इसीलिए यहाँ काम की तकमील की बात हो जाती है, सही है। तो इसीलिए वहाँ जल रहा था, यहाँ जल चुका था, सही है, दे सॉ अ बर्न्ड हाउस, सही है। अब यहाँ उस घर की फीलिंग्स नहीं बताई जा रही, उसकी कंडीशन बताई जा रही, सही है। तो जो जिंदा है, जानदार है, उनकी फीलिंग्स हो सकती है, सही, अमूमन इंसानों की, उसके बाद थोड़ा बहुत जानवरों की, सही है, जानदारों की, लेकिन जिसकी जान ही नहीं है तो उनकी फीलिंग है ही नहीं, उनकी कंडीशन बताई जा सकती है, सही है। तो ये फर्क है, ओके। एक्सक्यूज मी, एक बार फिर से मैं दूसरा जुमला पढ़ूं। आई फाउंड अ ब्रोकन गिलास, अब यहाँ गिलास की भी कोई फीलिंग्स नहीं होती, मैं उसकी कंडीशन बता रहा हूँ कि मैंने एक टूटा गिलास देखा। कौन सा गिलास? कैसा गिलास? टूटा हुआ गिलास, सही है। तो ये एडजेक्टिव है ब्रोकन, सही है। थर्ड फॉर्म है ब्रेक का, ब्रोकन गिलास, टूटा हुआ गिलास। यहाँ पर ब्रोकन विंडो। तो यहाँ होता है यानी कि एक्सक्यूज मी, अब विंडो जो है ना नॉन लिविंग थिंग है, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है, अब उसका कंडीशन बताया जाता है, सही है। तो ये फर्क है। अच्छा, अब चलते हैं खैर इस जुमले की तरफ। खैर ये जुमला मैंने पढ़ा, आई फाउंड अ ब्रोकन गिलास, सही है, मुझे एक गिलास का एक टुकड़ा मिला, यानी कि टूटा हुआ गिलास मिला मुझे, सही है, कांच का
टुकड़ा मिला या टूटा हुआ कांच, सही है, जो बोले, या गिलास जिसमें पानी पीते हैं वो बताया आप, सही है। खैर, शी वॉज शॉक्ड, वो यानी कि उसको सदमा हो गया, उसको सदमा हो गया, सही है, शी वॉज शॉक्ड। अच्छा, उसको किस लिए सदमा हो गया, उसकी किस लिए सदमा पहुंचा, यहाँ उसकी एक इंसान की फीलिंग्स बताई जा रही है, सही, इमोशंस, उसकी वजह फिर यहाँ बताई जा रही है। बिकॉज शी हर्ड द शॉकिंग न्यूज ऑफ हर रिलेटिव्स डेथ, क्योंकि उसने अपने रिश्तेदार की मौत की खबर सुनकर उसको सदमा पहुंचा, सही है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव है, मॉडिफाई किसको कर रही है, न्यूज को मॉडिफाई कर रही है, सही है। यहाँ ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है। अच्छा, अभी चलते हैं इस तरफ। द केट वाज फ्राइटेंड, यानी कि बिल्ली खौफजदा हो गया, बिल्ली खौफजदा हो गया। यहाँ एक जानवर की फीलिंग्स की बात की जा रही है, सही है। यहाँ एक जानदार की इमोशंस की बता रहे हैं, फीलिंग्स की बता रहे हैं, सही है, वो बात की जा रही है, सही है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि वाई वॉज द केट फ्राइटेंड, यानी कि बिल्ली क्यों खौफजदा हो गई। तो उसकी आंसर ये है, बिकॉज द केट सा, और कैसे इट सा, बिकॉज द केट सा अ फ्राइटनिंग डॉग, क्योंकि बिल्ली ने एक डरावना कुत्ता, यानी कि, सही है, खौफनाक कुत्ता देखा, डरावना कुत्ता देखा, इसीलिए वो खौफजदा हो गया या डर गया, सही है। तो ये फर्क है इनमें। अभी चलते हैं इस जुमले की तरफ, आई एम इंटरेस्टिंग। अब आप इसके बारे में क्या सोचेंगे, आई एम इंटरेस्टिंग। ये अंदाज होता है ना कि लगता अजीब है, क्योंकि हम खुद के बारे में इस तरह की जुमले इस्तेमाल नहीं करते। आई एम इंटरेस्टिंग, वी आर इंटरेस्टिंग, नो 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 नो, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, हमें डिस्क्राइब दूसरे कर सकते हैं, हम खुद के बारे में खुद कैसे बता सकते हैं, सही है। हमारे बारे में दूसरे बता सकते हैं, हम दूसरों के बारे में बता सकते हैं, सही है, दूसरे जानवर है या चीज़ें वगैरह, सही है, उनके बारे में बता सकते हैं। और फिर उल्टा, यानी कि वॉइस वर्ड्स है, फिर वो हमारे बारे में बता सकते हैं, सही है। वो खुद के बारे में खुद इस तरह की जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। तो इसीलिए इस तरह के जुमले यहाँ दो सब्जेक्ट्स आई एंड वी, इनके लिए यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा ना बल्कि इस्तेमाल होती ही नहीं है। अगर हो भी जाए तो आपको लगे कि गड़बड़ है, यानी कि इनमें किसी एग्जाम या टेस्ट में समझ लो गलत है, सही है, क्योंकि ये सेंस नहीं बनाती। हम खुद के बारे में कैसे बता सकते हैं कि हम अच्छे हैं बुरे हैं ये वो, तो दूसरे बताते हैं ना, सही है। अब मैं यहाँ बताऊं आई एम इंटरेस्टिंग, ये गलत है ना। अगर मैं खुद के बारे में बता दूं तो इस तरफ वाला जुमला मैं इस्तेमाल करूं, आई एम इंटरेस्टेड, सही है। और एक दूसरी जुमला यहाँ देखो, वी आर बोरिंग। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये भी गलत है ना। अब देखिए ये नीचे वाला गलत है, सॉरी, हाँ, ये मैं कट करता हूँ इसको। आई एम इंटरेस्टिंग गलत है, आई एम इंटरेस्टेड। अच्छा, इसी तरह वी आर बोरिंग, अब फिर से वही बात बता रहे, हम खुद को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम खुद को डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना, हम अपने फीलिंग्स बता सकते हैं। इस तरह के जुमलों में क्या होता है, वो होता है वी आर बोर्ड, हम बोर हो गए हैं, सही है। तो यहाँ वी आर बोरिंग ये गलत है, हमारे लिए दूसरे बता सकते हैं, सही है, कि हम सॉरी बिजली चली गई, हमारे लिए दूसरे बता सकते हैं, सही है, हम खुद के बारे में खुद नहीं बता सकते, सही है। और इसी तरह इस तरफ अगर हम आए तो यहाँ एक आखिरी जुमला है, पता नहीं बिजली चली गई उसके लिए माजरत की, पता नहीं आपको दिखता है नहीं दिखता है। द मार्कर इज टेरिफाइड, द मार्कर इज टेरिफाइड। अब ये भी जुमला अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जानवर, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो चीज़ जिनमें जान नहीं है उनके तो फीलिंग्स होती भी नहीं है, सही है। तो यहाँ एक फीलिंग्स की बात की है, सही है, टेरिफाइड, खौफजदा हो गया, ये खौफजदा हो गया, शर्मिंदा हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो इस तरह के, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते अब किसी, सही है। तो इसीलिए ये जुमला जो है द मार्कर इज टेरिफाइड, ये गलत है। जानदारों की, सॉरी, जिनमें जान नहीं, यानी कि बेजान चीज़ों की हम लोग स्टेट बता सकते हैं, कंडीशन बता, उसके हालात बता सकते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग्स नहीं बता सकते, उनकी फीलिंग्स है ही नहीं, सही है। तो इसीलिए ये जुमला भी गलत है, द मार्कर इज टेरिफाइड, द चेयर इज अमेज्ड, कैसे, सही, इस तरह के बहुत सारे जुमले, सही है, तो ये गलत है। हाँ, अमेजिंग बोल सकते हैं हम इनके बारे में, हम क्योंकि
वो हमें कभी कभी असरात हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं, इसीलिए हम ये बता सकते हैं कि द प्लेस इज अमेजिंग, द मार्कर इज अमेजिंग। सही है, तो इस तरह हम बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते द प्लेस इज अमेज्ड, द मार्कर इज अमेज्ड, तो ये गलत है यहाँ, इसलिए मैं इसको कट करता हूँ। द मार्कर इज टेरिफाइड, ये एक गलत जुमला है। सही है, तो आज मैं आपको इंशाल्लाह यही खैराबाद कह दूंगा, क्योंकि हमारा सिलसिला यही तक चला। दो और वीडियोस खैर बनाने थे, लेकिन उसके लिए बिजली की मसला हो गई, उसके लिए खैर फिर कभी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह खैर करे। आज इंशाल्लाह फिर कभी फिर किसी नए वीडियो के साथ। सही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।